आप सभी को यीशु मसीह के महान सामर्थी जलाली नाम में प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। जय लॉर्ड। आइए हम सब एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद वचन पे जाएंगे। हे खुदा, हम सब तेरे पास आते हैं, तेरी वेदी के सम्मुख में आते हैं, अपने सरों को आपके सामने झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं अभी तक की आराधना, अभी तक की तेरी महिमा के लिए कि आप यहाँ पर उपस्थित थे, और विश्वास रखते हैं और मांग लेते हैं आपकी उपस्थिति को आगे की आराधना के लिए। हे मेरे खुदा, आज जब आप वचन कहें खुदा, हर एक के हृदय छिद जाए, मैं नहीं लेकिन तू कहने वाला हो सके। हे ईश्वर, मेरे मुख से एक भी शब्द ऐसा ना निकले जो कि आपकी पसंद का ना हो। खुदा, सबसे बात करना। हे पिता, हम अपने आप को, अपने हृदयों को आपको शून्य करके आपके हाथ में सौंप देते हैं, हमें संभालिए। आमीन। तो जब मैं वचन ढूंढ रही थी तो मैंने एक वचन सोच रखा था कि मैं इस पे बोलूंगी, लेकिन ईश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि पश्चाताप के बारे में। मैं बलिदान के लिए वचन सोच रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे पश्चाताप के ऊपर वचन को दिया। तो मैं वचन खुलवाने से पहले आपसे ये बताना चाहूंगी कि पश्चाताप होता क्या है। मैं करके दिखाती हूँ कि खुदा, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैंने बुराई की, मैंने लोगों के विरुद्ध गलत बातों को कहा, मुझे क्षमा कर, और अब से मैं नहीं करूँगी। आमीन। हेलो, हाँ, क्या बोल रही थी? अच्छा, वो तो ऐसी है ना। हाँ, अब ये पश्चाताप नहीं होता है। पश्चाताप क्या होता है? खुदा, मैंने तेरे विरुद्ध गलत काम किया, मैंने लोगों की बुराई की, मुझे क्षमा कर। आमीन। और फिर जब किसी से भी हमारी बात हो रही है और वो हमसे कुछ कहे, तो हम उससे कहें कि मैं बुराई नहीं कर पाऊंगा, मैं बुराई नहीं कर पाऊंगी किसी की, क्योंकि मैंने अपने खुदा को ये वादा किया। इसे पश्चाताप है। माफी मांगना पश्चाताप नहीं होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हमने माफी मांग ली और हमने पश्चाताप कर लिया, तो वो गलत सोचते हैं। पश्चाताप करना ये होता है कि जब हम माफी मांग लें और जिस चीज के लिए हमने माफी मांगी है उसको ना दोहराएं, उसे पश्चाताप कहते हैं। तो अब हम वचन को निकालेंगे, और इसके पीछे भी एक बात है कि जब मैंने ईश्वर से बोला था पश्चाताप तो ठीक है, लेकिन आप वचन कौन सा खुलवाना चाहते हैं, तो मैंने मत्ती खोल रखा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि पन्ने पलट और उन्होंने मुझे कहा कि जागते रहो, जो है ना टाइटल है बाइबल का, उसके नीचे वचन है। अब मुझे नहीं पता था जागते रहो कहाँ लिखा है, मैंने पन्ने पलटे और 2 पन्नों के बाद जागते रहो की हेडिंग निकली, और मैं उसके लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। हम सभी निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 24 चैप्टर एंड 36 वर्स। हमें से कोई पढ़ते? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। अब हम बहुत बार ये सोचते हैं ना कि यीशु आएंगे कब, यीशु मसीह कब आएंगे हमें लेने, कौन सा दिन होगा, कौन सी घड़ी होगी, कौन सा समय होगा। आपको पता है उस समय, उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन और खुदा ने हमें बताना भी नहीं चाहा कि वो कब, कौन सा समय होगा, कौन सा दिन होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो बता देते ना तो हम पता है क्या करते कि इतने इतने तारीख को मैं आने वाला हूँ, और उसके 1-2 दिन पहले हम सुधरना शुरू करते। लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे राज्य में वही लोग प्रवेश करें जो मेरे साथ विश्वास योग्य हैं, जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। सिर्फ ये इस लालच में नहीं कि मैं स्वर्ग के राज्य में जाकर आनंद करूंगा, नहीं, सच में वो खुदा को वो लोग चाहिए जो उनसे सच्चा प्रेम करते हैं,
इसलिए उन्होंने उस दिन को, उस तारीख को नहीं बताया कि कोई नहीं जानता। लेकिन हम उस तारीख को, उस दिन को जानने की ज्यादा मेहनत ना करें। अगर हम ये दुआ भी करेंगे ना खुदा से, तो कब आने वाला है वो नहीं बताएंगे, लेकिन हम ये दुआ करें कि आप जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल भी आओ ना, मैं आपके साथ जाने वाला हो सकूं, उस योग्य मुझे ठहराए। हम खुदा से मांगने वाले हो सकें, हम पश्चाताप को करें कि खुदा मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुझे नहीं पसंद है, जो मैं कर देता हूँ। बहुत बार हम कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि हमारे शरीर को वो आदत पड़ती है, इसलिए हम उन चीज़ों को कर देते हैं। हम पश्चाताप को करें, खुदा मैं नहीं करना चाहता। अगर हम ये कहेंगे ना कि आज से मैं नहीं करूँगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आप दूसरे ही सेकंड, दूसरे ही पल वो चीज़ को करेंगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे ना कि खुदा मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं इस बात के लिए तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा को मांगता हूँ, और अब मैं तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ, मेरी सहायता करना कि मैं ये काम को, इस बात को फिर से ना दोहराऊं। जब आप उसके अनुग्रह को मांगेंगे, तब वो आपकी सहायता करेगा। आप शरीर के बलबूते पर शरीर के कामों को नहीं रोक सकते, लेकिन जब आप परमेश्वर से विनती करेंगे, जब आप उसकी अद्भुत सामर्थ्य को मांगेंगे, तो वो आपकी सहायता करेगा। अब मैं आपको कुछ बातों के बारे में बताती हूँ। अगर हम अभी तक ऐसी चीजें करते हैं जो गलत है, क्योंकि समय बहुत निकट है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम अभी तक ऐसी चीजों को करते हैं जिनके बारे में परमेश्वर कहता है कि ये गलत है, और हमें लगता है कि यार ये तो छोटी सी तो बात है, इतना तो चलता है, इतने से तो कुछ नहीं होता है, हम पूरे पवित्र तो है ना, ये छोटी सी बात हमें कहाँ डुबाएगी। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं। अगर हम अभी भी बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, अगर हम अभी भी हॉलीवुड देखते हैं, अगर हम अभी भी बॉलीवुड गानों को सुनते हैं, और हमें लगता है कि ये तो थोड़ा सा ही है, तो ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। आपको पता है ये जो कुछ भी मूवीज में दिखाते हैं, जो कुछ भी बॉलीवुड में दिखाते हैं, हॉलीवुड में दिखाते हैं, जो कुछ गानों में बताते हैं, ये डेमोनिक है, ये खुदा की ओर से नहीं है। क्या आप में से एक भी ये कह सकता है कि ये जितनी भी मूवीज आती हैं खुदा की ओर से आती है? एक भी चीज इसमें ऐसी दिखाई जाती है कि परमेश्वर को महिमा देती है? कुछ भी नहीं। और अगर हम अभी भी सोचते हैं कि ये तो चलता है, तो ये नहीं चलता है। हमारा देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, और अगर हम इसमें अंधियारा डालते हैं, तो क्या परमेश्वर इस मंदिर में आना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद था, गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, और मैंने खुदा के दास को ये कहते हुए सुना कि ये गलत है। तो मैंने सोचा कि यार ये तो एंटरटेनमेंट है, इससे क्या गलत है। फिर जब मैंने उसके मतलब को समझा कि क्यों नहीं देखना है, तब मैंने छोड़ दिया, और खुद से नहीं छूटा, परमेश्वर ने मेरी सहायता की, उनके अनुग्रह से छूटा। और अब मम्मी पापा सब जानते हैं कि मैं बॉलीवुड मूवीज नहीं देखती, हॉलीवुड मूवीज नहीं देखती, और उसके गानों को नहीं सुनती। खुदा ने मुझे बहुत सारी ऐसी बातों से निकाला है जो कि उनके विरोध की है। अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, अगर हम उनके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं ना, तो हमें अपने जीवन में से बहुत सारी बातों को ना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब अगर आदम की बात आपने सुनी है, आदम और हवा की कहानी तो सबने सुनी है, कितनी बार उनको हमने सुना है ना। लेकिन अब उस कहानी में ये लिखा है, उस घटना में ये है कि परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकाली, और वो जो घाव था ना, उसने उसको भर दिया। क्यों? ताकि वो आदम के लिए हवा को बना सके। अब जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी ना, तो परमेश्वर ने मुझे इससे एक बात समझाई कि शानिका तुझे पता है, हम इसको बस पढ़ते जाते हैं, लेकिन क्या हम समझ पाते हैं? बहुत सारी आदतें ना हमारी एक पसली के समान होती है, जो हमारे बहुत करीब होती है, जो हमसे छूटी नहीं जाती।
और जब वो हमसे अलग होती है ना, हमें दर्द होता है, हमारा घाव सा बन जाता है कि यार ये तो इतने करीब थी, मैं इसे कैसे छोड़ूं। लेकिन परमेश्वर उन पसलियों को, उन आदतों को हमारे अंदर से निकालता है, और जो हमें दर्द होता है ना उन आदतों को छोड़ने के बाद, वो उस दर्द को भी भरता है, उस घाव को भी भरता है। क्यों? ताकि आदम को उसने हवा दी, क्योंकि उसकी जरूरत, और हमारी जरूरत हमारा खुदा है। वो हमारी पसलियों को, उन आदतों को निकालता है जो उसके विरोध की हैं, ताकि हम उस परमेश्वर को, अपनी जरूरत को पा सकें पूरी भरपूरी से, पूरी रीति से। हम हर एक काम जो हमें लगता है कि इतना तो चलता है, उन्हें आज से खुदा के सामने जब हम घर जाएं, अभी अपने आप को उसके सम्मुख रखकर अंगीकार करें, खुदा मैंने ये पाप किया है और मुझे ये आदत है, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, तुझसे क्षमा को मांगती हूँ, और चाहता हूँ कि अब से आप मेरी सहायता करें कि मैं इसे ना दोहराऊं। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, और जब हम खुदा के पास जाते हैं कि हाँ मैं हूँ इम्परफेक्ट, मैं हूँ, उसमें है ये चीजें, तो वो हमें देखता है, वो हमें जानता है, वो हमारे हृदय को देखता है कि यार ये तो सचमुच अपने पापों को, अपनी गलतियों को मेरे सामने मांगता है, अपने आप को मेरे सामने खोल देता है। और जब हम अपने आप को खुदा के सामने खोल देते हैं ना, तो वो हमें सुधारता है, और वो हमें पूरी तरीके से एक नया व्यक्ति, एक नया इंसान बना देता है। लेकिन आपको पता है, अगर हम उन चीज़ों को मानेंगे ही नहीं कि मेरे अंदर तो ये है ही नहीं। हम बहुत बार घमंड का प्रचार सुनते हैं कि हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं अरे मेरे अंदर कहाँ घमंड है, मेरे अंदर थोड़ी ना है घमंड, मैं थोड़ी ना घमंड करता हूँ। और जब हम दुआ करते हैं तो ना हम इस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं कि मैं घमंडी हूँ। अगर हम खुदा के सामने अपने आप को खोलेंगे ही नहीं कि मेरे अंदर ये पाप है, मेरे अंदर ये गलती है, तो वो क्यों हमें सुधारेगा? आपको पता है, वो एक जेंटलमैन, एक बहुत प्यारा, एक बहुत मैनर्ड खुदा है वो हमारा। और जब तक हम उससे कोई चीज़ की विनती नहीं करते ना, जब तक हम उसे किसी चीज़ में अलाउ नहीं करते, तब तक वो उन चीज़ों को करता नहीं। वो बहुत बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब भी वो किसी के पास गया और किसी अंधे, किसी लंगड़े के पास गया, तो उसने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। वो जानता था कि इसकी आंखें ठीक होनी चाहिए, इसके पाँव ठीक होने चाहिए, लेकिन फिर भी पूछा ना कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। जब तक हम उसे अलाउ नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं करेगा। हम उसे अलाउ करने वाले हैं, उसके खुदा मैं तेरी हूँ, तूने मुझे अपने लहू से मोल लिया है, मैं तेरा हूँ, तूने मुझे अपने लहू से खरीद लिया है, और मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जीवन ना मेरे लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, लेकिन तेरे लिए जिया जाए। हम तेरे लिए जीने वाले हो सके, तेरे साथ उठा लिए जाए। खुदा हमें इस योग्य कर कि हम आपके साथ, आपके दाहिनी ओर खड़े होने वाले हैं। ये लिखा है ना कि जो भेड़े हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह जब आएंगे तो अपनी भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर खड़ा करें। उनसे मांग ले कि खुदा हम आपके दाहिनी ओर खड़े होने वाले लोगों में से बनने वाले हो सके। हम के सामने अपने आप की, अपनी गलतियों को मान लें, अपने पापों को मान लें। अगर हमारे अंदर घमंड है तो हम उसके सामने जाएं, उससे कहें खुदा मुझ में घमंड है, मुझे क्या आप मुझे बचाएंगे? तो वो आपको बचाएगा। खुदा मुझे झूठ बोलने की आदत है, मैं ना चाहते हुए भी झूठ बोल देती हूँ, क्या आप मुझे बचाएंगे? तो वो आपको उन सारी कठिनाइयों से निकालेंगे। अगर आप किसी भी बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल कठिनाइयों में फंसे हो भी एक नाम लगाएं, एक नाम पुकारेंगे ना, यीशु मसीह, तो आपको वहां से भी निकाल लेंगे। हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं खुदा की पावर को कि अरे मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, कैसे निकलूं? हम एक नाम पुकार के तो देखें, यीशु मसीह, वो हमें बचाएंगे। आपको पता है बीच में मैं खुदा से बहुत दूर हो गई, बहुत ज़्यादा। बाइबल पढ़ना पसंद नहीं आता था, बोर लगता था कि यार ठीक है पढ़ लें, और ऐसे करते करते एक हफ्ता हो जाता था मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी।
और अब एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मैं बाइबल नहीं पढ़ती। मुझे इच्छा होती कि यार खुदा से तो बात ही नहीं की। और उन समयों में ना मैं चाहकर खुदा से दूर, मतलब मैं चाहती थी कि मैं उनके करीब जाऊं, लेकिन मुझसे होता नहीं था। तो मैं बस रात में दुआ करने से पहले, दुआ करते समय बस एक दुआ करती थी, क्योंकि और कुछ मेरे पास रहता नहीं था। तो मैं एक दुआ करती थी, खुदा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। और फिर कुछ समय बाद सूरज अंकल की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और उन्होंने जब वहां पे स्टेज पे खड़े होकर ये बोला ना कि मैंने इंदौर के लिए दुआ की, और जैसे मैंने दुआ की मेरे खुदा ने मुझे बोला कि तू जा। मैं विश्वास रखती हूँ कि वो मेरे लिए था, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे बचाया है। हर एक बार जब मैंने उनसे पश्चाताप किया ना, जब मैंने कहा कि मुझे क्षमा कर, तो उन्होंने मुझे क्षमा किया। उन्होंने मुझे हर बातों से निकाला जो उनके विरोध की है। अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमारी आदत बहुत बड़ी है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ आपका खुदा बहुत बड़ा है, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं, और उससे सामर्थ्य और कुछ नहीं। हम उससे कहें ना कि खुदा मैं तो कमजोर हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मुझे उठाकर चलता है ना, उसकी ताकत का कोई अंत नहीं, उसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है। आपको पता है जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ था, जब एलियाब भी था, दाऊद का बड़ा भाई भी था वहां पे, लेकिन एलियाब डर के भाग गया और दाऊद लड़ने के लिए तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि एलियाब ने देखा कि मुझ में क्या कमियां है। एलियाब ने सोचा होगा कि मैं इतना छोटा सा हूँ, गोलियत कितना बड़ा है, मैं इतना कमजोर हूँ, गोलियत कितना ताकतवर है। लेकिन पता है आपको दाऊद ने क्या सोचा होगा कि ये कितना छोटा है, मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, ये कितना कमजोर है और मेरा परमेश्वर कितना ताकतवर है। इस बेचारे का क्या हाल होगा, ये टिक भी नहीं पाएगा। दाऊद ने ये सोचा होगा। अब हमारी मानसिकता कौन सी मानसिकता है, एलियाब की कि दाऊद की? अगर हम सोचते हैं कि हमारी आदतें नहीं छूट पाएंगी, अगर आप ये सोचते हैं ना आपकी आदतें नहीं छूट पाएंगी, आप आदत तो यही हार गए। जब आप ये निर्णय लेंगे ना कि मैं छोड़ूंगा क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। दाऊद ने क्या कहा, मैं इसे मारूंगा, ये हारेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हथियार लेकर मेरे सामने आता है, लेकिन मैं अपना परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है और मैं उसका नाम लेकर इसके सामने आता हूं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीजें हम ऐसा करते हैं जो हमसे छूट नहीं पाती। हम उन आदतों को एक बार कहें कि यीशु मसीह के नाम से निकल, आप देखेंगे कि कुछ समय, कुछ दिनों बाद आपको आदतें करना पसंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर एक चीज, हर एक बात यीशु नाम से डरता है। हम उसके सामने, खुदा के सामने घुटने टेकते हैं तो हर एक आदतें हमारे सामने घुटने टेकेंगी, क्योंकि हमने उस राजा के ओर मुख किया। तो कैसे कोई हमें हरा पाएगा? वो जयावंत है, हम मानते हैं, वो जीता हुआ परमेश्वर, उसने मृत्यु के ऊपर भी जय पाई। और जब हम उस जयावंत के साथ खड़े हैं तो कौन सी बड़ी से बड़ी बात है जो हमें हरा सकती? कोई भी नहीं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हम तो खुदा से दूर हो गए हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम हार गए हैं और हम दुआएं भी नहीं करना चाहते, हम उसके नाम को सुनना भी नहीं चाहते, ना हम वचन सुनते हैं और हम उससे वचन के लिए हमने अपने कानों को बंद कर दिया, तो सचमुच आपको ये चिंता करने का विषय है, क्योंकि जो आपको बचा सकता है आपने उसी को अपने आप से दूर कर दिया। लेकिन अगर आप उसके पास जाएंगे ना, उसको एक शब्द कहेंगे, मुझे बचा लेना पिता, तो वो आपको बचाएगा। आप मुझे बताओ कि अगर आपने पाप किया और आप दुआ करते हो कि मुझे क्षमा कर, तो क्या खुदा आपसे नाराज होगा कि नहीं, मेरे को नहीं करना, तो बार बार ऐसा करता है? वो नाराज नहीं होगा, वो आपको गले से लगाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आपके
उसके आने के बाद या आपकी मृत्यु के बाद जो जीवन आपको जीना है वो या तो अनंत का आनंद होगा या तो अनंत काल का अलगाव होगा परमेश्वर से। इसलिए वो आपसे गुस्सा होकर आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। अगर आप ये सोचते हैं ना कि परमेश्वर ने मुझसे प्यार करना कम कर दिया है तो ये बहुत गलत है। खुदा आपसे कभी प्यार नहीं करना कम नहीं करता। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है और वो चाहता है कि आप उसके साथ उसके अनंत काल के आनंद में, उसके अनंत राज्य में आप सहभागी होकर उसके साथ जाने वाले हो सकें। और इस कारण के लिए वो आपको बचाने के लिए जो कुछ कर सकता है ना वो करेगा। लेकिन आप अपने हृदयों को उसके लिए खोलना सीखें कि खुदा मैं तेरा हूं और तू मेरा है। मैं अपने आप को, अपने दिल को, अपने हृदय को आपके लिए खोल देता हूँ, खोल देती हूँ। और जब हम ऐसा करेंगे ना तो हमारा परमेश्वर हमें सुनेगा और हमें हर एक कठिनाइयों से, हर एक उन बातों से जो कि हमें उससे दूर करती है ना, निकाल लेगा, बचा लेगा। हम मानते हैं कि वो सामर्थ्य है, वो महान परमेश्वर है और उसके लिए कोई बात, कोई चीज असंभव नहीं है। जब अब्राहम को कहा गया था कि अपने बेटे को बलिदान कर, तो क्या उसने कहा कि खुदा ठीक है मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे पर्वत तक, ऊपर तक तू लेकर जा, इसे वेदी पर तू रख और मार भी तू ही, लेकिन मैं तैयार हूं। ऐसे किया क्या उसने? नहीं, उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं ये कर सकूं। और फिर वो खुद अपने बच्चे को लेकर गया, उसने खुद उसको वेदी पर रखा और जब वो मारने ही वाला था परमेश्वर ने उसे रोक दिया। हम ये ना कहें कि मैं तो तैयार हूं कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो तैयार हूं आज से ये सब नहीं करूंगा, और दूसरे ही पल वही काम करें। कोशिश तो करें, निर्णय करें। जब आपकी कोशिश को देखेगा ना तो आपकी कोशिश में वो इतना सामर्थ्य भर देगा कि वो कोशिश सक्सेसफुल हो जाएगी, संभव हो जाए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं इधर उपस्थित हर एक जन से कहना चाहती हूँ कि यहोवा परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आपसे प्यार करता है और आपको बचाने के लिए तैयार है। उसके पास आइए। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, उन बातों को करते रहेंगे और कहेंगे ये बात नहीं छूटती मुझसे, ये काम नहीं होता, ये काम नहीं छूटता, खुदा बाकी सब मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ, बस ये नहीं छोड़ पाता हूँ, ये नहीं छोड़ पाती हूँ। जब हम उसके पास जाएंगे ना कि खुदा बाकी सब बातों में तो पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की है, लेकिन क्या इस बात में आप एक और बार मेरी सहायता करेंगे? और वो आपको निकालेगा, वो आपको बचाएगा। और जो आपसे कहता है कि उसने आपका उद्धार आपको दिया है, उसने आपका यीशु आपको दिया है, उसे ग्रहण करें। वो आपके सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन क्या आपके आत्मिक कान खुले हैं कि आप उसकी आवाज को सुन सकें? क्या आप अपने विचारों में तो फंसे रहते हैं कि यीशु से दूर हो गया हूँ, मैं गिर गया हूँ, मैं हार गया हूँ? आप ये कहने वाले हो सके जब आपको शैतान या अपने विचार ये कहे ना तू तो गिर गया है, तू तो ये पाप कर दिया है, तू हार गया है, तो उसको क्या कहें पता है? चाहे जो भी हो, मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है और उसने मुझे बचा लिया है। कभी ये ना सोचे कि मैं उससे दूर हो गया हूँ। ये हम सबके साथ होता है कि जब हम कुछ गलत करते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि मैं तो दूर हो गया हूँ, मैं गिर गया हूँ, अब कैसे उठूं? बस एक बार कहें कि मेरा खुदा मुझसे अब भी प्यार करता है और उसने मुझे नहीं छोड़ा है। और वो जिस पल हम ये कन्फेस करेंगे, जिस पल हम ये अंगीकार करेंगे कि मेरा पिता मुझसे अब भी प्यार करता है, वो उसी पल आपको उसकी शांति, उसकी प्रेम और उसके आनंद से भर देगा। आप में से कितने लोगों ने खुदा से बात की है? सचमुच उससे बात करना ना इतनी शांति को दे देता है कि वो ऑडिबल, वो आवाज का आना बहुत आगे वाली स्टेज में होता है, जब बहुत करीब चले जाते हैं, लेकिन उसके पहले आपके हृदय में होकर वो आपसे बात करता है। क्या आपने उसकी आवाज को सुना है?
अपने आप को उसके सामने रखी, खुदा मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। जब शाऊल ने उसको देख लिया तो उसका जीवन बदल गया और वो पौलुस हो गया। जब याकूब ने उससे बात की, जब याकूब ने उससे बात की तो वो इजराइल हो गया। हम उससे कहें खुदा मुझसे बात करना कि मैं तेरा बेटा तेरी बेटी हो जाऊं, तेरा वारिस ठहरूं, अब तेरे राज्य का योद्धा होकर तेरे राज्य में प्रवेश करने वाला हो सकूं और शैतान के हर एक शस्त्र मेरे सामने नाश हो जाए, क्योंकि मैं तेरा हूं और मैंने तुझे अंगीकार किया है, तुझे ग्रहण किया है। हम ये ना सोचें कि मैं खुद के बल पर सब कुछ संभव कर सकता हूँ, मैं खुद के बल पर खुद सलूशन ढूंढ कर सब कुछ कर सकता हूँ। हम उससे कहें खुदा मैं जो कुछ भी हूँ ना आज तेरे अनुग्रह से, और जो कुछ भी आगे होगा वो भी तेरे अनुग्रह से। हमारा हर एक चीज का, हर एक ऐसी बात का क्रेडिट जो उसने हमारे जीवनों में की है उसको दे, खुद को महिमा ना दे। हम कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, क्या हम सच में नहीं करते? मूर्ति पूजा क्या होता है? खुदा के अलावा किसी और को पूजना। क्या हम खुदा का स्थान अपने फोन को, अपने आप को या किसी व्यक्ति को तो नहीं देते? क्या हम सचमुच उसके हैं? मुझसे कहें, हम उससे मांगे खुदा आज मैं अपने आप को ना आपके सामने लेकर आता हूँ, आपके सामने लेकर आती हूँ और अपने घुटनों को आपके सामने टेकती हूँ। हे पिता हमें ग्रहण कर और हमें बदल। और जब हम उससे ये कहेंगे ना वो हमें बदलेगा, वो हमें बचा लेगा। वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कुछ असंभव नहीं। और जब हम ऐसा लगे ना कि हम खुदा से दूर हो गए तो हम उसकी महिमा को अपने मुख से करना शुरू करें कि वो सेनाओं का यहोवा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो यहोवा एल शद्दाई, अल्फा वो ओमेगा। जब हम ये कहेंगे ना हम उसकी महिमा तो कर ही रहे हैं, लेकिन पता है साथ साथ में हम उसके अलग अलग नाम पुकार के हम उसकी महिमा करके अपने आसपास जो बंधन है ना उसे तोड़ रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं गलत काम में फंसा हुआ हूँ या मुझसे निकला नहीं जा रहा, नहीं हो पा रहा है, थक गया हूँ, तो उसकी महिमा करना शुरू करेंगे। तो जितने भी बंधन आपके चारों ओर होंगे ना वो उसकी महिमा से टूट जाएंगे, क्योंकि कोई भी बंधन उसके सामने नहीं टिक सकता है। हम कहना शुरू करें कि खुदा मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ, संसार के बच्चे हमें ना बनाना, हम संसार में ना फंस के रह जाए। मुझसे कहें कि मैं तेरा हूँ, तो मैं अधिकार अपना इस्तेमाल करता हूँ तेरे नाम को लेकर के। जितने बंधन है यीशु मसीह के नाम से टूटे, यीशु मसीह के नाम से हट जाए। वो जंजीरों को तोड़ने वाला खुदा है, वो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आज उसके सामने पश्चाताप करें कि पिता मैंने झूठ बोला, मैंने बहुत गलत काम किए, मैंने ऐसी अभिलाषाओं को माना जो कि संसार की है, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया कि ये संसार की है। मैंने ऐसी चीजों को देखा जो कि मेरे अंदर अंधकार लेकर आए। तो परमेश्वर से कहती खुदा आज ही मैं टीवी में आने वाले या हर एक चीज को जो कि तेरे विरोध है ना उन्हें छोड़ता हूँ। हम कहें कि मैं छोड़ता हूँ, कहें मैं छोड़ता हूँ और खुदा के अनुग्रह को मांगे कि हे पिता अपने अनुग्रह को मुझे दें, अपनी ताकत, अपनी शांति, अपने प्रेम को मुझे दें। आपको पता है वो अग्निमय, ज्वालामय, तेजोमय परमेश्वर है जो अपने सिंहासन पर विराजमान है। हम उससे मांगे कि खुदा जहाँ जहाँ हम जाएं, जहाँ जहाँ हमारे कदम पड़े, तेरी अग्नि हमारे साथ चलने वाली हो सके, तेरी अग्नि हमारे अंदर रहने वाली हो सके। आपको पता है दुष्टता की ताकतें, शैतान के सैनिक हमसे नहीं डरते, वो उसकी पवित्रता से, उसकी अग्नि से डरते हैं जो हमारे अंदर है। और अगर वो अग्नि हमारे अंदर नहीं है, अगर वो पवित्रता हमारे अंदर नहीं है, तो वो हमसे क्यों डरेंगे?
अगर हम चाहते हैं कि शैतान का कोई भी वार हम पर प्रबल ना होना, हम गाना तो गा लेते हैं कि शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु मसीह के नाम से। ये तभी होता है जब आपके अंदर उसकी पवित्रता है, आपके अंदर उसकी अग्नि है। हम उससे मांगे, खुदा तेरी अग्नि, तेरे तेज को, तेरे प्रकाश को मुझे दे, ताकि जब तू आए ना तो मैं महिमा के साथ में तेरे साथ जाने वाला हो सकूं, तेरे साथ उठा लिया जाऊं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो उसका आना बहुत निकट है। और मैं सच कहती हूँ कि मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, खुद की बुद्धि, खुद की ज्ञान से नहीं कह रही हूँ। जो मुझे बुलवाने वाला है वो आपसे कहता है, वो कहता है कि उसका आना बहुत निकट है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अपने हर एक काम को, अपनी आंखों को बंद करें और उसको निहारें। हम उससे कहें कि हे मेरे पिता, मुझे तैयार कर। मैं इसी वक्त छोड़ता हूँ, इसी वक्त निर्णय लेता हूँ कि हर एक दुष्टता की ताकत जो मुझ पर हावी है हट जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल इन द नेम ऑफ जीसस। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। किसी और का राज हम पर ना चले, हम पर सिर्फ एक का राज चले जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है और जो हमें संभालता है। खुदा, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, झुक जाते हैं तेरे सामने। खुदा, हम तो निर्बल है लेकिन तू भी तो निर्बलों का परमेश्वर है। खुदा, हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमें इस योग्य ठहरा कि तेरे दाहिनी ओर खड़े होने वाले हो सके। खुदा, हर एक घमंड की आत्मा इसी वक्त निकले, हर एक बुरी आदतों की आत्मा इसी वक्त निकले, हर एक आलस की आत्मा इसी वक्त निकले। यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन तोड़े जाएगा, हर एक फोन में बिजी रहने की आत्मा इसी वक्त निकले। खुदा, हम अपना समय वेस्ट नहीं लेकिन तुझे देने वाले हो। हे मेरे पिता, हमें तैयार कर, इस योग्य ठहरा कि आप जब आए तो आपकी महिमा में होकर हम आपके साथ उठा लिए। खुदा, यहाँ उपस्थित हर एक जन और उन हर एक जनों के घराने तुझमें उद्धार को पाएं और जब आप आए तो हम आपके साथ जाएं, आपके राज्य में आपके साथ आनंद करने वाले हों। खुदा, अपने सरों को आपके सामने झुका देते हैं, आपके अनुग्रह को, आपकी सामर्थ को मांग लेते हैं, आपकी अग्नि, आपके तेज, आपके प्रकाशन को मांगते हैं। खुदा की अग्नि आप पर उंडेली जा रही है। हालेलुया। वो राजा है, उसकी महिमा करना शुरू करें गीतों से। तेरी महिमा और राजा, खुदा, तू पृथ्वी और स्वर्ग का परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है। सरदूत इधर उपस्थित हैं। खुदावन, तेरी महिमा हो, तू पवित्र 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 परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा है। तख्त पर विराजमान खुदा है और हम तेरे तख्त के करीब आते हैं। हे मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने इसी वक्त अपनी पवित्र आत्मा को हम सब में भेजा। खुदा, जीवनों को बदल दे। हम विश्वासी नहीं लेकिन विश्वास योग्य ठहरने वाले। खुदावन, तेरी महिमा, इस दुआ को तेरे सम्मुख रखते हैं, खुद को तेरे सम्मुख रखते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।